अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नमाज के दौरान अगर मोबाइल बजने लगे तो क्या करें? ये बहुत अहम और आज के दौर के हिसाब से बहुत ज़रूरी मसला मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और ये अक्सर व बेशतर नमाज के दौरान हमारे साथियों को पेश आती है। याद रख लीजिए, एक बुनियादी चीज़ आप समझ लीजिए सबसे पहले, उसके बाद मैं मसले की वजाहत कर देता हूँ। नमाज में कोई ऐसा काम करना कि दूर से जब कोई आपको देखे तो ये समझे कि आप नमाज में नहीं हैं, इसको अमले कसीर कहा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, नियत इस तरह बांधे हुए हैं। अब उसके बाद में हम अपने जेब से कंघी निकालें और सर पर कंघी करने लगे, दोनों हाथ इधर उधर हिला के, तो कोई भी देखेगा तो ये समझेगा कि आप नमाज में नहीं हैं। ठीक है, तो नमाज में कोई ऐसा काम करना कि जब कोई दूर से देखे तो ये समझे कि नमाज में नहीं है, इसको अमले कसीर कहा जाता है। अगर ऐसा काम करेंगे तो आपकी नमाज खराब हो जाएगी। दूसरी चीज़ होती है अमले कलील, कि अगर कोई दूर से देखे तो उसको शक हो कि नमाज में है या नहीं है, या यकीन हो जाए कि ये नमाज में है। शक हो कि नमाज में है या नहीं है, या यकीन हो जाए कि नमाज में है। ऐसा अगर आप कोई काम कर रहे हैं नमाज के दौरान तो इसे अमले कलील कहा जाता है। और अमले कलील जो है ज़रूरत के तहत करने में कोई हर्ज नहीं है, बिला कराहत नमाज हो जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि हम नियत इस तरह बांधे हुए नाफ के नीचे, और ये मिसाल के तौर पे हमारे सर में खुजाहट हो रही है, तो हम एक हाथ बांधे हुए हैं इस तरह और उसके बाद में एक हाथ से खुजा के फिर हम नियत बांध लें, तो देखेगा कोई तो ये नहीं समझेगा कि आप नमाज में नहीं है, बल्कि वो ये समझेगा कि नियत बांधकर आप खड़े हैं और नमाज में आप हैं। तो इसे अमले कसीर कहा जाता है, इससे नमाज खराब नहीं होती है। अब रही बात ये कि मोबाइल अगर नमाज में बजने लगे तो क्या करें? तो देखिए, इसके हवाले से आप ये समझ लीजिए कि मोबाइल जब बजता है तो आपके खुद का जहन इधर उधर भटकने लगता है। इसी तरह जो और लोग नमाजी होते हैं उनका जहन भी इधर उधर भटकता है। तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि पहले से हम मोबाइल को साइलेंट कर लें या स्विच ऑफ कर लें, कुछ भी कर लें। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि भूल गए, आपने नहीं किया और नमाज के दौरान बजने लगी घंटी, तो अगर अमले कलील में, यानी ऐसा ना होने पाए कि किसी को लगे कि आप नमाज में नहीं है, जैसे आप मोबाइल उठाकर इस तरह देखने लगे किसका फ़ोन आया और फिर उसके बाद घंटी बंद कर रहे हैं, तो ये सब अमले कसीर हो जाएगा। हाँ, अगर इतने मतलब कम वक्त में आप मोबाइल की घंटी को बंद कर सकते हैं कि कोई देखने वाला ये समझे कि हाँ आप नमाज में हैं, जैसे घंटी है आप बटन दबा के उसे बंद कर सकते हैं, तो इतनी इजाज़त तो दी गई है। होता यह है कि मोबाइल की घंटी बजती रहती है और सब ये सोचते हैं कि अगर मैं हाथ लगाया तो मेरी नमाज ख़राब हो जाएगी, और उस घंटी के चक्कर में सबका ज़हन इधर उधर मुंतशिर हो जाता है। तो भाई आप ध्यान में रखिए कि अमले कलील की सूरत इख्तियार करके आप जल्दी से बटन को दबा के घंटी बंद कर दें, या अगर मुमकिन हो तो फ़ौरन उसे नमाज के दौरान ही कम वक्त में, जितने कम वक्त में हो सके आप उसको साइलेंट करना चाहें। अमले कलील में तो साइलेंट भी कर दें ताकि फिर घंटी ना बजने पाए। बहरहाल हमें यह ध्यान रखना है कि अमले कलील में अगर बंद कर सकते हैं आप तो मोबाइल बंद कर दें, रिंगटोन बंद कर सकते हैं तो रिंगटोन बंद कर दें, और फ़ोन काट सकते हैं तो फ़ोन काट दें, लेकिन अमले कलील होना चाहिए। और इस चीज़ का हमें ज़्यादा ध्यान रखना है कि नमाज के दौरान जब हम नमाज पढ़ने के लिए जाएं तो एहतियात के साथ हम अपने मोबाइल को साइलेंट कर लें कम से कम, या मुमकिन हो तो स्विच ऑफ कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।